1 सितंबर 2025 को सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने गुरुग्राम में तबाही मचा दी। इस शहर में 2.5 करोड़ से 100 करोड़ तक के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ थोड़ी सी भी बारिश होने पर वाटर लॉगिंग हो जाती है। नेशनल हाईवे 48 पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम जो 8 घंटों तक चलता है। यही बारिश एक सिंगल रात में 8 लोगों की जान ले लेती है और फिर भी हम इस शहर को मिलेनियम सिटी कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 के ऊपर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी लिमिट से 20 टाइम्स ज्यादा है और इसीलिए ये शहर इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 8 महीनों में 256 मौतें हुई है गुरुग्राम के सड़कों पर, मतलब ऑन एन एवरेज डेली एक मौत हो रही है। एक साल के अंदर 1027 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, 1200 से ज्यादा फैमिलीज बिना बिजली के 51 घंटों तक स्ट्रगल करती रही गुरुग्राम के लग्जरी सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा सोसाइटी के अंदर। पर यह सवाल ये है कि कैसे इंडिया का सबसे अमीर शहर जहाँ गूगल, मेटा, सैमसंग के हेडक्वार्टर्स है, वहाँ बेसिक सिविक एमिनिटीज भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। क्यों 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स के आसपास बेसिक ड्रेनेज तक नहीं है? ये सिर्फ डेवलपमेंट फेलियर नहीं है, ये है सिस्टमेटिक अर्बन डिजास्टर जहाँ कॉर्पोरेट प्रॉफिट ने ह्यूमन लाइफ को कम्प्लीटली सेक्रीफाइस कर दिया है। चलो डिकोड करते हैं 3 शॉकिंग रीजंस व्हाई गुरुग्राम इज इंडियाज वर्स्ट नाइटमेयर सिटी। सबसे पहला और मोस्ट शॉकिंग रीजन है कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, जहां वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स कोएग्जिस्ट करती हैं थर्ड वर्ल्ड से भी बदतर सिविक एमिनिटीज के साथ। 9 जुलाई 2025 को 27 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर शैलेंद्र एक अनकवर्ड नाले में गिर के मारे जाते हैं सेक्टर 49 के पास। उसी रात 26 साल के फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पवन कुमार को बिजली का करंट लग जाता है सेक्टर 18 के पास, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था कि पवन को नेकेड वायर दिखाई नहीं दी। 25 साल का ग्राफिक डिजाइनर अक्षर जैन को भी बिजली का करंट लग जाता है कसोला विलेज के पास, क्योंकि वहां पर भी पानी इतना भरा हुआ था कि नेकेड वायर दिखाई ही नहीं पड़ी। गुड़गांव में 60 नेचुरल कैनाल्स थी जो अब घटकर सिर्फ 4 रह गई है। 732 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, मगर सिर्फ 40 किलोमीटर का फंक्शनल ड्रेनेज सिस्टम है। सेक्टर 29, 31, 45, 56 के बेसमेंट में बाढ़ आ जाती है कुछ घंटों की बारिश की वजह से। सिरहौल टोल प्लाजा पर एक महीने के अंदर 47 ट्रैफिक जैम्स लगते हैं। सिग्नेचर टावर्स के पास 43 ट्रैफिक जैम्स। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर 21 लेन मर्ज होती है 4 लेन के अंदर, जो एक परमानेंट बॉटलनेक है। ये है मिलेनियम सिटी की हालत। दूसरा डेवास्टेटिंग रीजन है टॉक्सिक एयर क्वालिटी क्राइसिस, जिसकी वजह से गुरुग्राम कंसिस्टेंटली इंडिया की टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में रैंक करता है। 16 फरवरी 2025 को गुड़गांव इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 को टच कर गया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन से 20 गुना ज्यादा पॉल्यूशन है। 2020 में 17 दिन ऐसे थे जब गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर चला गया था। 2023 में 39 डेज ऐसे थे जब AQI सिवियरली हाई था। 2024 में 31 दिन एक्सट्रीम बैड एयर क्वालिटी थी। जिस शहर में कोका कोला, मारुति सुजुकी, सैमसंग, TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ के लोगों को साफ हवा तक नहीं मिल रही है। हरियाणा के 24 शहर में से 15 शहर इंडिया के टॉप 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है। इन पॉल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिसीजेज और प्रेगनेंसी के ऊपर। सवाल ये है कि इतना पॉल्यूशन हो ही क्यों रहा है गुड़गांव के अंदर? इसके पीछे का रीजन है कि कचरा कहीं पर भी लोग जला देते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सड़कों पर धूल मिट्टी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है और जो जाम लगता है वहां से भी पॉल्यूशन पैदा होता है। तीसरा और मोस्ट अलार्मिंग रीजन है सिस्टमेटिक वुमेन सेफ्टी फेलियर, जिसकी वजह से गुड़गांव में एक साल के अंदर 1027 केसेस रजिस्टर हुए। 12% इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। एक रिपोर्ट दिखाती है कि 2022 में 900 FIRs हुई थी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और 2023 में 1027, जो 12% इंक्रीज है। ऑन एन एवरेज हर रोज 3 कंप्लेंट्स फाइल हो रही है। 384 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, 291 किडनैपिंग केसेस फॉर अबडक्शन ऑफ वुमेन, 181 असॉल्ट केसेस, 172 रेप केसेस। गुड़गांव पुलिस के हिसाब से सबसे अनसेफ जगह हैं MG रोड, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 22, 29 और 48। ऑफिसेज 10 मिनट ही दूर है, फिर भी रात के टाइम लड़कियों को डर लगता है सड़क पर निकलने में। गुड़गांव के अंदर रात के टाइम प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज भी नहीं है। गुड़गांव ने प्रूव कर दिया है कि वहाँ अमीर लोग तो रहते हैं, मगर स्लम जैसी कंडीशन में, जहाँ ना तो नाले हैं, ना ही ढंग की सड़कें हैं और ना ही साफ हवा पानी है। गुड़गांव का फेलियर एक सबक होना चाहिए बाकी शहरों के लिए कि पैसा लगाने से बड़ी बड़ी कंपनीज तो आ जाएंगी, मगर बिना प्रॉपर प्लानिंग के सिविक एमिनिटीज नहीं आ पाएंगी।